आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको एडवांस्ड अकाउंटिंग बहुत ज्यादा इजी और मैनेजेबल लगेगा। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी टिप्स आपके सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंटिंग में 24 के लिए। देखो सर, सारा का सारा मैं आपको बाइफरकेशन दूंगा, कौन से एएस आपको किस तरह से करने चाहिए और कौन से इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर से, कौन से चैप्टर से आप छोड़ सकते हो। और आपको मैं बताऊंगा कि क्या मटेरियल आपको फॉलो करना चाहिए, क्वेश्चन बैंक आपको फॉलो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, पास पेपर आरटीपी एमटीपी कितनी फॉलो करनी चाहिए, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कैसे करें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की प्रिपरेशन जो कि सर का दर्द बन चुका है उसको कैसे हमको टैकल करना है, कौन से क्वेश्चंस आपको कट करने हैं, आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको कौन से आएंगे एग्जाम में, एक एक चीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं। ठीक है, सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंटिंग की 70-100 स्ट्रेटेजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट फटाफट तरीके से शुरू करते हैं। तो पहले बात करूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, लेकिन बात चालू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमिटमेंट कर देना कमेंट में दैट यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन एडवांस अकाउंट्स इन May 24। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऑल सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजीज यहां पे आप लोगों के लिए आने वाली है। ठीक है, मैंने बोला हाँ। अब देखो सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ना उसको मैंने 3 कैटेगरी में बांट दिया है, आपको यही सीक्वेंस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करने हैं। देखो सर, यहाँ पे है ना, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट खींच लो। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, ये जो सीक्वेंस है वो आपको फॉलो करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको इस प्रकार से करने हैं, जो कैटेगरी 1 और 2 वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो आप इसको मिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करना है। पहले 2 कैटेगरी भी आप कवर कर लोगे ना तो आपका अच्छा खासा कवरेज हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब मैं बात करूं चैप्टर्स की, क्योंकि आपका जो अकाउंटिंग का जो पेपर एडवांस्ड अकाउंटिंग का वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक चैप्टर्स और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अभी तो हमने बात कर ली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। ठीक है, अब चैप्टर्स की जहां तक बात करूं ना तो कैटेगरी 1 जो है ना वो है आपका चैप्टर नंबर 12, 13, 14। कैटेगरी 2 में आएगा आपका चैप्टर नंबर 11 और कैटेगरी 3 में आपका आएगा ब्रांच अकाउंटिंग, जो कि आप छोड़ सकते हो। 5 से 10 मार्क का आता है, लेकिन उसके लिए जो अपने को मेहनत चाहिए रहती है वो बहुत ज्यादा चाहिए रहती है, तो आप उसको 1 मिनट के लिए छोड़ सकते हो। ठीक है, तो आपको कैटेगरी 1 और 2 अच्छे से कर लेना है, चैप्टर्स में भी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी टिप्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करता हूं। सर, मटेरियल कौन सा फॉलो करना है। देखो सर, अगर आपने बार बार मॉड्यूल की ना तो आप आसानी से एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हो, तो मॉड्यूल जो है इनफ है आपके सीए इंटर के एडवांस अकाउंटिंग के लिए। उसके बाद एक बार आपकी मॉड्यूल हो जाए ना तो आरटीपी एमटीपी मई 2024 वाली, यानी कि लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी से आप ऊपर से एक बार नजर घुमा लेना। ठीक है, क्वेश्चन बैंक सबसे बड़ा धोखा है, आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक पे खर्चा नहीं करना है, किसी भी ऑथर का क्वेश्चन बैंक नहीं लेना है। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, आपके ये वाले मॉड्यूल के क्वेश्चन होते हैं और पास पेपर आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन होते हैं, तो वो हमको देखने ही नहीं है। एडवांस अकाउंटिंग में मैं वही बोल रहा हूँ, पास पेपर आरटीपी एमटीपी आपको देखने ही नहीं है। कोई महान फैकल्टीज बोलेंगे कि आपको 2018 से लेकर के जितने भी आरटीपी एमटीपी पास पेपर है सब देखने, कुछ काम का नहीं है। आप सब कुछ करने जाओगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। आई रिपीट, आप सब कुछ करने जाओगे आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको लिमिटेड कंटेंट पे ही फोकस रखना है, तो आप आसानी से 60+ लेकर आ सकते हो। सर, एमसीक्यू हमको क्या करना है, तो देखो सर, बहुत सारे टीचर्स है ना अभी अपने एमसीक्यू की बुक लॉन्च करके बेचकर पैसा कमाने के चक्कर में, आपको नहीं बाय करनी है। नो नीड टू बाय एनी बुक। बीओएस ऐप जो है ना आईसीआई की, उस पर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है ओनली आफ्टर ऑल सब्जेक्ट्स आर डन। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स तो क्या बोल रहे हैं कि पहले आप एमसीक्यू स्ट्रॉन्ग कर लो। अरे भैया, हवा से नहीं आएंगे एमसीक्यू, डर क्यों फैला रखा है। आप मॉड्यूल करोगे ना, आपके अपने आप एमसीक्यू बन जाएंगे। वो मॉड्यूल के क्वेश्चंस को ही वो लोग 1 2 3 4 करके एमसीक्यू में पार्ट करके दे देंगे, तो अपने मॉड्यूल के सम सॉल्व कर दिए ना, आप आसानी से एमसीक्यू को उधर टैकल कर पाओगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको बीओएस ऐप पे करने का भी टाइम नहीं मिला ना तो भी आप आसानी से आराम से एमसीक्यू में 30 में से 20-25+ स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको प्रैक्टिस करने की इच्छा है तो एक बार सारे सब्जेक्ट खत्म कर लेना, फिर ही बीओएस ऐप पे जाके प्रैक्टिस करना, वो भी खाली प्रैक्टिस पर्पस के लिए। अगर आपका मिस हो गया है ना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने मॉड्यूल करी इनफ हो जाता है वो भी। हाउ टू प्रिपेयर फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो देखो सर, बात ऐसी है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ना हेडेक बन चुका है। मैंने बोला जितने भी टीचर्स हैं ना वो कंसेप्ट्स पे फोकस करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखो, क्वेश्चंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन कंसेप्ट्स। आपने जितना भी कंसेप्ट समझ लिया, अगर आपने उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की ना तो सब पानी में चला जाएगा। तो जो प्रैक्टिकल एएस है ना वो मोर इंपॉर्टेंट होते हैं थ्योरी एएस से। एक तो ये बात याद रखो, जो प्रैक्टिकल वाले एएस है जिसमें सम्स है, जिसमें आंकड़े हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू थ्योरी वाले एएस। और दूसरा, कंसेप्ट्स पे ज्यादा फोकस मत करो, मतलब कंसेप्ट्स आप एक बार पढ़ लो, ठीक है, समझने के लिए, उसको याद मत करो। आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करो। जितना आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करोगे ना, मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन के, टेस्ट और नॉलेज के, उससे आपका ग्रिप बनेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। ठीक है, आप कंटेंट खाली 1-2 बार पढ़ लोगे तो भी चलेगा। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं ना कट नहीं करते क्वेश्चंस, क्योंकि देखो आखिरी के टाइम जो आपको मिलेगा ना, आपको जो आखिरी का
एग्जाम के टाइम पे 2-3 दिन मिलेंगे एडवांस अकाउंटिंग करने के लिए, तब आपके पास ये टाइम नहीं रहेगा कि आप 100% कंटेंट करो। तो अब ये ना आपको वेरी इजी क्वेश्चंस, वेरी स्मॉल क्वेश्चंस, रिपीट क्वेश्चंस सब कट करने पड़ेंगे। मेरे को पता है बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि हम लोग कट ना करें, हम लोग वापस से एक बार देख लें, लेकिन अगर आपने अभी कट नहीं किया ना तो एग्जाम में दिक्कत आ जाएगी। तो प्लीज जो वेरी इजी, वेरी स्मॉल और रिपीट क्वेश्चन है ना वो काट देना। जो आपको हार्ड क्वेश्चन लग रहे हैं ना वो आपने बार बार करना है। यही तरीका है सीए एग्जाम्स को क्रैक करने का। उसके बाद सर जो मेन सोल्यूशन होता है ना वो आपको आईसीआई के मेथड से ही करना पड़ेगा, जो मॉड्यूल में उन लोगों ने मेथड दे रखी है। लेकिन वर्किंग नोट आप अपने खुद की मेथड से करोगे ना तो चल जाएगा, मार्क्स दे देगा आपको आईसीआई। लेकिन मेन सोल्यूशन आपने खुद की मेथड से किया तो मार्क्स मिलने की उम्मीद मत रखना। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है ना, 2 प्रकार के सम्स होंगे, एक होंगे स्मॉल सम्स, एक होंगे बिग सम्स। जो बिग सम्स है ना वो डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो स्मॉल सम्स है ना वो अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छा हो, और एमसीक्यू पर्पस के लिए वो जो स्मॉल सम्स है वो जरूरी है। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमिटमेंट कर देना कमेंट में दैट यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन एडवांस अकाउंटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीिंग एंड कीप लर्निंग। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर सीए चैंपियंस। फोड़ के आना।